फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। 15 दिन के बाद हमारे यहाँ नवरात्रि व्रत आ जाएंगे, तो उसी के लिए मैंने एक नवरात्रि थाली तैयार की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। ये मैंने एक लौकी ली है और लौकी भी बिल्कुल कच्ची लेना है। इस तरीके से मैं इनको छील लूँगी। दोनों पार्टों को मैंने बहुत अच्छे से छील भी लिया है और वॉश कर लिया है। अब मैं कद्दूकस मेकर लेंगे। देखिए, इस ग्रेटर से मैं लौकी को बहुत अच्छे से घिस लूँगी। ज़्यादा मोटे ग्रेटर से हमें लौकी को नहीं घिसना है, क्योंकि हमें लौकी की खीर बनानी है। तो हम पतले वाले ग्रेटर से ही लौकी को घिसेंगे। सावधानी से घिसनी है और लौकी को बहुत अच्छे से घिस के हम तैयार कर लेंगे। और जो बीज हो वो आप निकाल दीजिए। कच्ची लौकी में बीज होते नहीं हैं। अगर मान लीजिए पकी लौकी में हो भी तो बीज का पार्ट को कट कर लीजिए और फिर घिस लीजिए। लेकिन जो हमारी खीर है वो कच्ची लौकी की ही अच्छी बनती है। इसके पानी को हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, ऐसे ही हम घिस के रख लेंगे। इधर हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई भी हमें भारे तले की रखनी है, जिससे हम खीर को कंटिन्यू चलाते रहेंगे और नीचे से लगेगी नहीं। देखिए, अब ये मैंने दूध लिया है तो मैं एक ग्लास से माप कर रही हूँ। तो कम से कम इसमें मैं फुल क्रीम दूध लूँगी और आधा केजी से भी ज़्यादा लूँगी। तो ये मैं 2 ग्लास, बड़ा ग्लास है, भर के डाल दूँगी। इस तरीके से मैंने 2 ग्लास भर के दूध को डाल दिया है। अब दूध को हम ज़्यादा भी नहीं उबालेंगे, हल्का हमें गर्म कर लेना है। दूध को हल्का हल्का हम गर्म कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे और दूध को हमें चलाते रहना है और हल्का हल्का दूध हमारा गर्म होना शुरू हो जाएगा। दूध हमारा गर्म होना शुरू हो चुका है। अब हमने जो लौकी घिस के रखी है इसको डाल देंगे। आप चाहे तो बहुत अच्छा उबाला है फिर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर दूध अच्छे से गर्म भी हो गया है तब भी हम अपनी लौकी को डाल सकते हैं। लौकी को बिल्कुल नचोड़ना नहीं है, जैसी आपने घिसी है पानी से वैसे ही डाल देनी है। और लौकी की खीर बहुत टेस्टी भी बनती है, बहुत हेल्दी भी होती है और हम व्रत में खा सकते हैं। इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। भारे तले की कढ़ाई तभी मैंने ली है कि नीचे से नहीं लगेगी। गैस को स्लो भी कर देंगे तब भी कंटिन्यू पकती रहेगी। अब खीर को हमारे पकते हुए कम से कम 20 मिनट का समय हो गया है। देखिए, बिल्कुल गाढ़ी भी हो गई है और लौकी भी बहुत अच्छे से गल गई है, मतलब सॉफ्ट भी हो गई है और बहुत अच्छी सी खीर हमारी बन के तैयार हो चुकी है। खीर में खुशबू भी आने लगी है। 20-25 मिनट हो सके हैं, क्योंकि ये खीर बनने में मुझे कम से कम 45 मिनट का समय लग गया था। क्योंकि खीर को हम जितना अच्छे से पकाएंगे धीरे धीरे उतनी ही हमारी टेस्टी खीर बनेगी। ये आप कोई भी खीर बनाइए, हम जल्दी तो बना लेते हैं लेकिन उस खीर में वो टेस्ट नहीं आता है। तो खीर को हमें धीरे धीरे ही पकने देना है। ये मैंने इलायची ली है, इसको मैं साबुत ही तोड़ती जाऊंगी हाथों से और डालती जाऊंगी, कूटूंगी भी नहीं और ऐसी छिकलों से ही डाल दूंगी। इससे खीर में हमारी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। कम से कम इसमें 4-5 इलायची डाल दी हैं। आप इसको कंटिन्यू ऐसे ही पकाते रहेंगे। गैस को मैंने स्लो कर दिया है और खीर पकते हुए कम से कम मेरे आधे घंटे का समय हो चुका है। और ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी पसंद हो आप इसमें इस ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं। बिल्कुल एक नारियल आधा लिया था, इसको मैंने कद्दूकस मेकर से घिस लिया है और आधे नारियल को पूरा ही डाल दिया है। देखिए, क्योंकि अगर आप लौकी की खीर के साथ घिसा हुआ नारियल डालेंगे, जैसे आपने लौकी घिसी है वैसे ही आप नारियल घिसेंगे, तो यकीन मानिए इस लौकी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसमें मैंने खाली इलायची का और नारियल का प्रयोग किया है। इसी से मेरी खीर बहुत अच्छी बनी थी, सबने बहुत तारीफ़ की थी। तो आप बताइए आपके व्रत में कितनी हेल्दी खीर बनेगी। आप इसमें जितने मेवे डालेंगे उतनी खीर आपकी और भी पौष्टिक हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, मेरी खीर भी में बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है, बन के तैयार हो गई है। अब इसमें मैं चीनी डाल दूंगी। अब इसको और 5-6 मिनट पकने देंगे।
चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और एक खौल आ जाए। आप कभी भी खीर बनाइएगा तो थोड़ा खीर समय लेती है, तभी हमारी खीर अच्छे से बनके तैयार होती है। इस तरीके से मैंने लौकी की खीर को बहुत अच्छे से बना लिया है। और देखिए साइड साइड मेरा दूध कितना लग गया कढ़ाई में। ये ज़्यादा देर बनाने पे ही होता है और बहुत अच्छी सी रबड़ीदार खीर बनके हमारी तैयार होती है। इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आया था। ये खीर मुझे खाने में बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि हमारे यहाँ एकादशी का व्रत था सब लोगों का, तो ये खीर सबने एकादशी वाले दिन खाई थी। तो ये खीर तो बहुत हेल्दी थी, सबको बहुत पसंद आई थी और यम्मी सी खीर बनके मेरी तैयार हो गई है। अब खीर को एक साइड रख देते हैं और एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। ये मैंने एक छोटी कढ़ाई चढ़ा दी है। आलूओं को उबाल के छील के रख दिया है, लौकी को भी मैंने मैश करके रख दिया है। अब इसमें 1 चम्मच हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल आप व्रत में जो भी खाते हो आप उस ऑयल को लगा दीजिए। तो लमसम मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल लगा दिया है। अब इसमें आधे चम्मच जीरा डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे, क्योंकि इसमें हम अदर ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्रत में ज़्यादा मसाले नहीं खाए जाते। जो भी आपके यहाँ खाया जाता हो व्रत में आप इसका यूज़ कीजिए। मैंने जीरा डाल दिया है, अब हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को भी तेल में फ्राई कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा सा सब्जी में टेस्ट आ जाता है। और आधे इंच हम इसमें अदरक घिस के डाल देंगे। ये भी हमारी ऑयल में अच्छे से भुन जाएगी। अदरक, हरी मिर्च, जीरा ये अच्छे से भुन गया है। अब हमने एक बड़े साइज का टमाटर लिया था, इसको पतला पतला कट कर लिया था। टमाटर हम जब भी सब्जी में यूज़ करेंगे थोड़ा लाल लाल होना चाहिए, उससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो एक मैंने टमाटर लिया, उसको मैं भी इसी ऑयल में डाल दिया, तेल में अच्छे से भुन जाएगा। टमाटर भी हमारा बहुत अच्छे से भुन रहा है, हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया है, टमाटर बहुत अच्छे से भुन रहा है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक भी हमने सेंधा नमक का यूज़ किया है। नमक डालने से टमाटर हमारे बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे बहुत अच्छे से भुन गए थे। अब हमने अपने आलूओं को मैश कर लिया है, कम से कम 250 ग्राम आलू होंगे। इनको मैंने उबाल के छील के मैश कर दिया। अब इनको बहुत अच्छे से चला लेंगे। आलू टमाटर को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें पानी लगा देंगे। बहुत अच्छे से इसमें खौल आना शुरू हो गया है। देखिए टमाटर को थोड़ा सा मैसी मैसी कर दीजिए, और थोड़े से ये पानी वाले आलू अच्छे लगते हैं व्रत में। तो इस तरीके से यम्मी सी आलू टमाटर की सब्जी हमारी बन जाएगी और ये बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपके यहाँ टमाटर नहीं खाए जाते तो आप स्किप कर दीजिए। सब्जी में बहुत अच्छे से खौल आ गया, तो सब्जी बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई थी। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, तो बन गई ना आलू टमाटर में आलू टमाटर की पानी वाली सब्जी। तो एक सब्जी तो मेरी ये बन के व्रत की तैयार हो चुकी है। अब इस सब्जी को हम छोटे से बर्तन में या डोंगे में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए छोटे से भगोने में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब कढ़ाई को रख उसी कढ़ाई को ऐसे ही चढ़ा दिया है। अब इसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और आधे चम्मच से भी कम जीरा डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे। जीरा हरी मिर्च को बहुत अच्छे से चटकने देंगे।
अब हमने अपनी लौकी को उबाल के रख लिया था, उसको थोड़ा सा हाथों से मैश कर दिया था। देखिए आधी लौकी ली थी, इसको मैंने उबाल के पहले से ही रख दिया था। अपनी लौकी को डाल देंगे और इसको भी 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ये लौकी बहुत अच्छी लगती है व्रत में और हेल्दी भी बहुत होती है। अब इसको भी अच्छे से उलट पलट कर देंगे और ये भी सब्जी बहुत हेल्दी है। गैस को स्लो करके 1 मिनट तक हम इसको उलट पलट करके बहुत अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे और नमक डाल देंगे। सेंधा नमक का यूज़ करेंगे हम इसमें भी। थोड़ा सा ये भुनने में टाइम लगेगा, तो बस ऐसे ही स्लो कर दीजिए, 1-2 मिनट तक ऐसे ही भुनने दीजिए। तो बन गई ना यम्मी सी लौकी बिल्कुल। कितनी बढ़िया लौकी बन के तैयार हुई है। थोड़ी सी कड़छली से बस इसको हल्के से चला दीजिए। अगर कोई पीसेस बड़े बड़े होंगे वो भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। अब लौकी की सब्जी भी बन के मेरी तैयार हो चुकी है। अब इसको भी एक छोटे से बॉल में निकाल लेंगे। अब 2 सब्जियां तो मैंने बना के तैयार कर ली हैं, खीर भी बन के तैयार हो गई है। अब हम कूटू की पकौड़ी बना लेते हैं। आप अगर सिंघाड़े का आटा खाते हो, कूटू का आटा खाते हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं। आलू को उबालने के बाद ठंडा कर लेना है, तभी आप पकौड़ियाँ बनाइएगा। ऑयल भी कम लगेगा, बहुत टेस्टी बनेंगी। आलू को मैंने उबालने के बाद ठंडा करके छील लिया है। अब इनको मैश कर लिया है और आलू ठंडे होंगे तो पकौड़ी तेल ऑब्जर्व नहीं करेंगी, मतलब पकौड़ियाँ कम तेल में ही बन के अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ये मैंने कुट्टू का आटा लिया है जो व्रत में खाया जाता है। कम से कम एक छोटी कटोरी भर के हम कुट्टू का आटा डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी है और ना ही मैंने इसमें पानी डाला है बिल्कुल। बस इसमें हरी मिर्च डाली है, कूटू और आलू और सेंधा नमक डालेंगे। बस अब देखना ये बिल्कुल पकौड़ियों का मिश्रण बन के मेरा तैयार हो चुका है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्च का ज़्यादा यूज़ कर लीजिए, लेकिन व्रत में ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक तो हम व्रत होता है पेट में हल्का फुल्का ही खाते हैं, तो इसमें मिर्च को अवॉइड करना चाहिए। हल्की हरी मिर्च खाइए और कम से कम मिर्च खाइए। तो इस तरीके से मैंने हरी मिर्च थोड़ी कम लग रही थी और डाल दी हैं। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। इधर हमारा ऑयल भी बहुत अच्छे से हो गया है। अब हाथों की सहायता से हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़ते जाएंगे। ये पकौड़ियाँ तेल भी बहुत कम पीती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसको दही से, चटनी से, जैसे चाय से एंजॉय कर सकते हैं। आपको जैसे भी पसंद हो एंजॉय कर सकते हैं। तो आप बताइए कि आपको मेरी ये व्रत की थाली पसंद आ रही है? मैंने तो भैया जब अपने यहाँ व्रत वालों की थाली थी तो सबको बहुत पसंद आई, सभी खुश हो गए। भले को हम दो थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन अगर व्रत में 3-4 प्रकार का भोजन बना के अगर किसी को दो तो उसका मन खुश हो जाता है। तो एक बैच इसकी पकौड़ी हम ऐसे ही छोटी छोटी तोड़ देंगे। छोटी छोटी इसलिए तोड़ रही हूँ, ये सिकेंगी भी जल्दी और अंदर से कच्ची नहीं रहेंगी। बड़ी पकौड़ियाँ सिकने में भी टाइम लेती हैं और अंदर से थोड़ी सी कच्ची रह जाती है। इसीलिए मैं बता रही हूँ छोटे छोटे आकार की तोड़ना, जिससे सिकने में भी टाइम कम लेंगी और अंदर से बिल्कुल कच्ची नहीं रहेंगी। और ये सिकने में कम से कम 4 मिनट का समय ले लेंगे। और ये पकौड़ियों को मैंने 3 बैचेस में फ्राई किया था। तो पहले बैच की मैं डाल रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपने इससे कुछ बनाने का कोशिश की है, यानी कि ट्राई किया है, और ट्राई करने के बाद आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो देखिए इस तरीके से अब इनको पलट देंगे। अभी थोड़ी सी हुई नहीं है तो पलट नहीं पा रही है, तो थोड़ा इनको और होने देंगे।
अब इनको अच्छे से उलट पलट कर देंगे। देखिए मैंने पलट दी हैं, अब इनको सिकने देंगे। सेकने का टाइम सेकने में टाइम इसलिए ले लेंगे क्योंकि ये थोड़ा कूटू देर में ही सिकता है, और जितनी अच्छी से सीखेंगे उतनी ही हमारी वे पकौड़ियाँ करारी करारी बन के तैयार होंगी। तो अब नवरात्रि व्रत आने में 15 दिन रह गए हैं, तो थाली तो बनती है। तो इस तरीके का पकवान 9 दिन तक सबके यहाँ बनेगा। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये ईजी सी थाली शेयर कर रही हूँ। तो एक बैचेस की पकौड़ियाँ मेरी फ्राई हो चुकी हैं। कलर कितना बढ़िया आया है, और इनको अगर आपने दही से या ग्रीन चटनी से एंजॉय कर ली तो यकीन मानिए आप इनको बिगर व्रत के भी बना के खा लेंगे। अब इसको निकाल लेंगे और तेल को बहुत अच्छे से झाड़ देंगे। तेल को मैंने झाड़ दिया है, अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम अपने दूसरे बैचेस की भी ऐसे ही छोटी छोटी पकौड़ियों को तोड़ देंगे। दूसरे बैचेस की भी ऐसे ही मैंने तोड़ दी हैं। इनको भी अच्छे से सिकने देंगे। अब इनको उलट पलट कर देंगे। मेरे यहाँ ये कुटू वाली पकौड़ी बहुत पसंद की जाती है, और ग्रीन चटनी से हम इनको एंजॉय करते हैं तो आनंद आ जाता है। इस तरीके से इनका कलर भी बढ़िया आ गया। उलट पलट करके मैंने बहुत अच्छे से सेक ली थी, तो लग रही है ना देखने में यम्मी। तो इसको भी हम निकाल लेंगे तेल को झाड़ के। तो 2 बैचेस की मेरी पकौड़ियाँ सिक के तैयार हो चुकी हैं। आप बताना कि आप व्रत में किस तरीके का खाना बनाते हैं। इसको भी निकाल लेंगे प्लेट में। तेल को झाड़ देंगे। अब इन पकौड़ियों को भी मैंने अच्छे से निकाल लिया है और तेल को निचोड़ दिया है। अब हमारा थोड़ा मिश्रण बच गया है, तीसरे बैच में इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो वैसे ही हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़ देंगे, जैसे हमने 2 बैचेस में तोड़ी थी ऐसे ही छोटी छोटी इनको तोड़ देंगे। सारी तोड़ के ऐसे ही मैंने सारी तोड़ दी हैं देखिए, और इनको अच्छे से सिकने देंगे। तो इनको भी अच्छे से समय लग गया था। 3 बैचेस की पकौड़ियाँ मेरी सिक के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। इसको भी निकाल लेते हैं। अब इधर हम कूटू का आटा लगा लेते हैं। आलू, अब हम कूटू की पूड़ियाँ बनाएंगे। अब इसके भी तेल को निचोड़ के उसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये पकौड़ियाँ अगर आप 1-2 घंटे रखी भी रहेंगी तब भी मुलायम नहीं पड़ती हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। इस तरीके से पकौड़ियाँ हमारी सिक के तैयार हो गई हैं। अब 2-3 मैंने आलू लिए थे, इनको भी छील के ठंडा कर लिया था। इन आलूओं को कद्दूकस मेकर से घिस लेंगे। बस आलूओं को ठंडा करने के बाद ही प्रोसेस करना है, क्योंकि आलूओं में बिल्कुल लम्स ना रहे, कड़ ना रहे, इसलिए आलू को अच्छे से घिस लेना है। देखिए इस तरीके से मैं सारे आलू घिस लूँगी। कम से कम 4 छोटे आलू लिए थे मैंने, और उनको कद्दूकस मेकर से घिस के तैयार कर लिया था। बस सावधानी से करना है।
आलू घिस के मेरे तैयार हो गए हैं। अब हम कुट्टू का आटा लेंगे आधी कटोरी। अब इन आलूओं में अपने आटे को अच्छे से मैश कर देंगे, बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसको इसी आलू के मॉइस्चर में कुट्टू के आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इधर कुट्टू का आटा भी लग गया है। अब इसको हम, आप चाहें तो हाथ से बढ़ा लीजिए, नहीं तो पट्टे पे ऑयल लगा के बेल लीजिए पूड़ी की तरह। तो ऐसे मैंने पट्टे पे ऑयल लगा के पूड़ी की तरह बेल लिया था। अब इनको डाल देंगे और पूड़ियों की तरह उलट पलट करके सेक लेंगे। एक साइड से सिक जाएंगी तब हम इसको दूसरी साइड से भी सेक देंगे। तो दोनों पूड़ियों को मैंने डाल दिया है। अब इनको भी अच्छे से सिकने देंगे। तो आप बताना कि आपको ये नवदुर्गा स्पेशल व्रत की थाली कैसी लग रही है। इस तरीके से बिल्कुल करारी करारी मैंने पूड़ियाँ भी सेक ली हैं उलट पलट करके। अच्छे से सीख गई थी पूड़ियाँ भी मेरी। पूड़ियों को अगर अच्छा सा सेकेंगे तो अंदर से कच्ची बिल्कुल नहीं रहेंगी। तो इनको भी हम उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। पूड़ियों को भी, कुट्टू की पूड़ियों को भी सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये भी कम से कम पूड़ियों ने 3-4 मिनट का समय ले लिया था। अच्छे से उलट पलट करके मैंने अच्छे से करारी करारी सेक ली थी। तो पूड़ियाँ भी मेरी सिक के तैयार हो गई हैं। अब हम थाली लगा लेते हैं। तो जो मैंने बनाया है वही मैं आपको थाली में लगा के दिखाती हूँ। यम्मी सी लौकी की खीर है, जो देखते ही बिल्कुल मुंह में पानी आ गया। आलू टमाटर की पानी वाली सब्जी है। और ये पकौड़ियाँ हैं कुट्टू की। और ये मैंने दही जमाया था, जिसमें नमक डाल देंगे, सेंधा नमक। बिल्कुल सादा दही है, घर का जमा हुआ। सेंधा नमक डाल देंगे थोड़ा सा। और ये कुट्टू की पूड़ियाँ हैं। अब हमने जो आलू उबाल के रखे थे ठंडे हो गए थे। पहले हम लौकी लगा देते हैं थाली में। लौकी की सब्ज़ी व्रत में बहुत हेल्दी होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। आलू को भी जो मैंने उबाल के रखे थे उनको मैंने मैश कर दिया, इसमें सेंधा नमक डाल दिया है। इसको दही में डाल के बहुत टेस्टी लगते हैं। कुछ भी ऑयल का यूज़ नहीं कीजिए, बस उबालने के बाद इनमें दही और नमक डाल के खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखी नवरात्रि स्पेशल थाली आपके सामने तैयार की है। मेरे यहाँ सबको ये बहुत पसंद आती है व्रत में इस तरीके की थाली। आप भी बनाइएगा। यकीन मानिए बिगर व्रत के भी आप ऐसी थाली को एंजॉय कर सकते हैं। आप भी सोचेंगे कि हम भी व्रत रख लें और इस तरीके का खाना हम खाएं। तो भैया मेरे यहाँ तो सब इस थाली के बहाने व्रत रख लेते हैं, तो आप भी रखिएगा। और नवरात्रि स्पेशल थाली मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब, बाय।